मंत्रियों ने दोबारा लोगों को बुलाया और कहा कि जेसीबी आएगी तो उससे आगे मैं खड़ा हूंगा। यही से शंका पैदा होती है। क्या केंद्रीय मंत्री। नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम है धनखड़। आप देख रहे हैं लगातार अनंतपुर गांव के अंदर महापंचायत लग रही है और आज भी हम महापंचायत को भी देखने के लिए वहाँ पर आए हैं। चलिए और फिर अब हम ले चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर ये महापंचायत हो रही है। लगातार इन्हीं के घर पर जो है अभी जो है ये महापंचायत जो है लगातार इन्हीं के यहाँ पर लगाई हुई है। चलिए जानते हैं आज की महापंचायत में क्या हुआ। सर क्या कहना चाहिए? भैया पंचायत में सर्वसम्मत 36 बिरादरी के लोग आए, सभी ने यह आश्वासन दिया है भाई आपका घर नहीं उजड़ने देंगे, हम आपके साथ हैं। और मुझे अपनी 36 बिरादरी पे विश्वास है कि मेरा कुछ नहीं, जो होगा सो होगा, आप कुछ नहीं होने देंगे मुझे। और प्रशासन से भी आश्वासन मिला है कि भाई बुधवार को 4:30 बजे अपने कागज दिखा देना और भाई हम तुम्हें सुरक्षित कर देंगे। कि मेरे भाई मैं तो यहाँ तक कभी खत्म हुआ पड़ा हूँ जी, बच्चे बहरान है, दर दर भटकते डोल रहे हैं जी। हम तो हमारी बिरादरी ने, हमारे 36 बिरादरी ने, गांव ने मेरा साथ दे रहे हैं, सुख दुख में मेरे दौर बैठे रहे हैं। रात को 10 बजे तक मेरे यहाँ बैठे रहते हैं लोग सहायता के लिए। तो इससे मैं सुरक्षित महसूस कर, मुझे अब न्याय मिलेगा और मैं यहाँ बसूंगा। अपने जो पत्रकार बंधु हैं, इन्होंने सबने जो मदद की है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सर लगातार अभी जो सरकार से मीटिंग हुई, सरकार ने एक कमेटी बनाई, राजेंस के अंदर वो मीटिंग होती है और वहाँ पर बताया कुछ जाता है और बाद में गांव वालों को कुछ और पता लगता है। उस पर क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ, अब ये जो गांव हमारा 1300 साल पुराना है, इसमें कोई राजनीति ना करे, उल्टी सीधी हमारे गांव को राजनीति के तहत कमजोर ना करे। गांव हमारा मजबूत है, पूरे एक मुश्त है, 36 बिरादरी हमारे साथ है। तो इसमें जो भी राजनीति कर रहा है वो गलत है और गांव का साथ दे। गांव जो है डरा के धमकाए के गांव की जमीन को और जायदाद को कोई ले ना, हमारा ये कहना है। ये अधिकारी और ये जितना भी प्रशासन है ये गांव को गुमराह ना करे। पहले इन्हें गुमराह करके गलत रिपोर्ट दे के सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर दिया, ऐसा ना करें। ये गांव की सही मलकियत का हक दें, मलकियत का हक आगे पेश करें। तो ये कहना है कि गांव कोई नहीं तोड़ेगा, गांव बच जाएगा। ये जो छोटी मोटी राजनीति नीचे हो रही है ये ना करें, क्योंकि गांव एक है। जहाँ गांव 5 पंच होते हैं वहाँ परमेश्वर होता है, भगवान होता है। गांव के अंदर भगवान का रूप है, इसको कोई छेड़े ना। और नहीं तो सच्चाई की लड़ाई होती है, सब पूरा इलाका, पूरी 36 बिरादरी सच्चाई के साथ है और इस घर को या गांव की एक ईंट को कोई नहीं उजाड़ सकता। धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, किसान मोर्चा से हैं, चलिए उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। वो अपने शब्दों में 2 बातें उनसे भी जानेंगे। क्या कहना चाहिए? कहना क्या चाहेंगे, 1300 साल पुराना मकान है जो तोड़े जा रहे हैं आज। ये मोदी सरकार की निकम्मापन है जो 1300 साल पुराने मकानों को तोड़ा जा रहा है। हम यहाँ के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ राजा अनंगपाल सिंह तोमर आए थे पहले, जब 1300 साल पहले जो उनका राज था दिल्ली पे, तो उन्होंने इस गांव को बचाने का काम करा। ये गांव की जो आबादी है बहुत पुरानी आबादी है, 1852 से इस गांव की आबादी दर्ज है। लेकिन मोदी सरकार ऐसी है कि मानने को तैयार नहीं है, हरियाणा सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। ये एक तानाशाही सरकार है। ये सरकार कभी भी किसानों के हित के बारे में कोई कार्य नहीं करती। किसान अपना खेत, अपनी ज़मीन उनको दे देता है कि आपके बच्चों को नौकरी दी जाएगी, आपकी आबादी करी जाएगी, ये छोड़ा जाएगा, कुछ नहीं देता सरकार उसमें। और बाद में किसान को भगा और दिया जाता है वहाँ से। सर गांव के लोगों का कहना है कि इनको लगातार गुमराह करा जाता है। अभी भी एक राजेंस होटल के अंदर एक कमेटी भेजी गई थी और वहाँ पर किसानों को भी बुलाया गया और यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो भी गए थे। और उसके बावजूद जब वहाँ से वापसी लोग लौटते हैं तो बोलते हैं कि अभी हमें फिर दोबारा गुमराह करा जा रहा है। ऐसे गांव के भोले भाले लोग होते हैं, वो पढ़े लिखे कम होते हैं, उन्हें पता नहीं है भाई क्या है क्या नहीं है। तो इन लोगों को बुलाया गया था, आओ पेपर दिखाओ आप हमें अपने लाके। गांव के लोगों ने सबमिट करे पेपर कि ठीक है आपके पेपर ठीक है। कल मुझे अभी जो पता चला है, कल उस अधिकारी को भी इन्होंने सस्पेंड कर दिया। उस अधिकारी से बोल दिया आप तो किसानों के साथ में काम कर रहे हो,
आप राज्य सरकार के साथ काम करो। तो उसको भी कल इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। ये तो एक भोली भाली कौम है किसानों की, इसको जैसे सरकार चाहे वैसे बहका लेती है और किसान बहक जाता है। वो देखता है भाई चलो हमारे बच्चों की परवरिश होगी, बढ़िया तरीक़ा से रहेंगे बच्चे, हमारे बच्चे सेक्टर में रहेंगे, शहर में जाकर रहेंगे भाई। और लेकिन ये हमारे घरों को, जो हमारे पुश्तैनी ज़मीन है, जो पुश्तैनी घर हैं हमारे, उनको तोड़ने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। तो सर लगातार जो यहाँ के लिए सरकार बोल रही है और जो अभी कमेटी बनाई गई थी वो बोल रहे हैं जिस तरीके से पंजाब अभी जो वहाँ के किसान हैं उनके घर भी जो है खुशहाल है, सब चीज़ें, उसी तरीके से अनंतपुर गांव भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है, हज़ारों वर्ष का इसका इतिहास है। उसी को देखते हुए यहाँ के लोग भी उसी तरीके से यहाँ पर भी खुशहाल लोग हैं। मगर यहाँ के लोगों को बोलते हैं, जो कमेटी है, सूत्रों के अनुसार हमें ऐसी जानकारी मिली है कि यहाँ के लोगों को कहा जा रहा है कि ये गरीब नहीं है, पैसे वाले। भाई किसान अपनी मेहनत से अपने खेत में उगाकर अपना घर नहीं बना सकता क्या? क्या ये कोठी में बैठ के ये कहाँ से रईस बन जाते हैं? ये कहाँ से रईस भाई? ये हमारे जो नौकरी कर रहे हैं यहीं से तो रईस बन रहे हैं। भाई हम किसान हैं, भोला भाला किसान, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, अपने रहने के लिए घर नहीं बना सकता क्या? कि यहाँ का किसान इतना वो है कि बंधा हुआ जो इनके ऊपर रहेगा, ये इनकी गुलामी करेगा जिंदगी भर? भाई किसान अपना घर भी बनाएगा, अपने बच्चों की शादी करेगा, पढ़ाई लिखाई भी करेगा। आज वो किसान नहीं रहा हमारा। अब जो क्षेत्र है हमारा, जो समाज है, वो पढ़ा लिखा युवा पीढ़ी का निकल कर आ रहा है। भाई हमारे भी अधिकारी हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं गुमराह करा जाता है सरकार के प्रति। सरकार कहती है जी आपकी ज़मीन है ये। भाई हमारी ज़मीन को तो छोड़ दो आप। अभी इन्होंने कमेटी बुलाई जो उसमें बोला जी आपका मकान हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे बिल्कुल। तो ये बिल्डोजर सरकार क्यों भेजना चाहती है हमारे यहाँ पे? क्या हमारे मकान दिख रहा है यहाँ पे? भाई 1000 साल पुरानी आबादी है हमारे यहाँ की दर्ज। तो हमारे मकानों पे क्या ये अडानी अंबानी की सरकार रहेगी क्या? ये मजदूर किसान की भी सरकार होनी चाहिए, लेकिन ये सुनते नहीं है मजदूर किसान की। इनका तो ये है, इनको यहाँ से उठा के इनको फेंक दिया जाए कहीं बाहर और झुग्गी झोपड़ी में अपना बसर कर, अपने बच्चों को वहाँ पालन पोषण करे ये लोग। भाई यहाँ के हम लोकल नहीं, यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं। भाई वो लोग हमारी ज़मीन पर आके रह रहे हैं यहाँ पे। दिल्ली हमने बसा दिया, हरियाणा हमने बसा दिया, नोएडा हमने बसा दिया। वो बाहर के लोग आके हम पर राज करना चाहते हैं। कोई गुजरात से आके यहाँ बैठा है, कोई कहीं से आके बैठा है। ये कौन सा तरीका? भाई हमारे दादालाई हिस्सा है, हमारे दादालाई ज़मीन है, क्या हम उसमें नहीं रह सकते अपनी ज़मीन पे? इनको क्या है कि इनको ये लग रहा है कि भाई इनको 50-50, 20-20 गज की ज़मीन दी जाए और ये अपने बच्चों का वहीं गुजारा करें। अगर हमारे पास 1 बीघे ज़मीन भी है, उसमें हमारा मकान है, तो इनको ये लगता है बहुत बड़ा मकान है इनका, तो इनको तो तोड़ के 50 गज दी जानी चाहिए इसमें ज़मीन। तो ये सरकार का रवैया ठीक नहीं है किसान के प्रति। एक इतिहास में भी लिखा है और मोदी जी को पता है कि ये 1000 वर्ष पुराना गांव है। क्या मोदी जी गुजरात से आ गए दिल्ली में यूं बैठ गया क्या? उनको नहीं पता मोदी जी को भाई क्या है क्या नहीं है? तो ये सरकार को भी समझना पड़ेगा, किसान के हित में काम करना पड़ेगा, तभी आप केंद्र में बैठ सकते हो। अंततः केंद्र में जो किसान जो कौम है वो जनता तुम्हें भगा देगी केंद्र से भी। और 2029 के चुनाव में ये होने भी वाला है जल्द से जल्द। धन्यवाद जी। साथियों, अब मैं आपको यहीं से पीछे से विदा कहूँगा और जल्द से जल्द आपको फिर हम मिलेंगे और लगातार हम आपको इसी तरीके की अपडेट देते रहेंगे। चलो ठीक है जी। तो ठीक है जी, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।